अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर हो जाता है। सवाल उठ रहे हैं, अब लोग ये भी कह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो अपराधियों का समर्थन करते हैं, अपराधियों का सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए कोई भी मुसलमान किसी अपराधी का या किसी मुजरिम का सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन जो तरीका सज़ा देने का रहा है उस पर सवाल उठते हैं और उठते रहेंगे, हमेशा से उठते रहे हैं और उठते रहेंगे। क्योंकि एक ही वर्ग के लोगों को इस तरह से निशाना बनाया जाएगा तो फिर सवाल उठने बिल्कुल वाजिब भी हैं, लाजमी भी हैं। आप देख सकते हैं कि जुनैद और नासिर की हत्या हुई थी, वहीं पर आज तक उन मुजरिमों का कोई पता नहीं है। सिर्फ एक इंसान गिरफ्तार होता है, बाकियों का और कोई नामो निशान नहीं रहता है। आप देखें किस तरह से कि जुल्म के साथ उनको एक कार के अंदर बंद करके जला दिया जाता है। तो सवाल यहाँ उठता है, देखिए कोई भी मुसलमान किसी मुजरिम का, किसी कातिल का कभी सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन तरीका जो सज़ा देने का उस पर सवाल उठते हैं। एक वर्ग के लिए अगर इस तरह की सज़ा है तो फिर दूसरे वर्ग के लोग भी तो मुजरिम हैं। आप स्क्रीन पर ये लिस्ट देख सकते हैं, इसमें उन मुजरिमों के नाम है जिन पर बाज़ाब्ता तौर से मुकदमे चल रहे हैं, केस लगे हुए हैं। किसी पर 108 हैं, 104 हैं, 50 हैं, 70 हैं, 80 हैं, 84 हैं, 82 हैं। कितनी लंबी इनकी फहरिस्त है। लेकिन यहीं पर आप देख सकते हैं कि नाम दिया जाता है कि विकास दुबे का भी तो इनकाउंटर हुआ था। देखिए विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ था, लेकिन विकास दुबे की जो जुर्म की दुनिया थी उसका भी तो आप अंदाज़ा लगाइएगा। 60 से ज़्यादा उस पर मुकदमे चल रहे थे। 8 पुलिस वालों को उसने कत्ल कर दिया, मार दिया, मर्डर कर दिया, गोली चलाई। तो यहाँ पर यह कह देना कि विकास दुबे का भी हुआ है, असद का हो गया है, तो अब तुम हंगामा क्यों कर रहे हो, क्यों चैमे गोइयाँ हो रही हैं, क्यों ये बातें बन रही हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि विकास दुबे जुर्म की दुनिया का एक बहुत बड़ा बादशाह था, उसके नाम से लोग डरते थे। उसने पुलिस थाने के अंदर जाकर एक मंत्री को गोली मारी थी, जो 25 पुलिस वालों ने देखा था, बड़े बड़े अधिकारियों ने देखा था, लेकिन किसी ने गवाही नहीं दी थी। क्यों? उसके खौफ की वजह से। वो आतंक का बहुत बड़ा नाम था। अब उसका नाम जोड़कर इस मामले को ठंडा करना ये सही नहीं है। देखिए इनकाउंटर किसे कहते हैं? इनकाउंटर उसे कहा जाता है जब क्रॉस फायरिंग होती है, सामने वाला हमला कर रहा है। लेकिन यहाँ सवाल कुछ ये भी बनते हैं कि जो बाइक उनसे बरामद की जाती है, उस बाइक पर गोली का कोई निशान नहीं, किसी तरह का कोई खरोच जो है उस बाइक पे नज़र नहीं आता। सवाल ये यहाँ पर बनता है कि वो ऐसे एक मैदान में कैसे क्रॉस फायरिंग कर रहे थे। कोई भी बंदा जब क्रॉस फायरिंग करता है तो या तो वो जंगल तलाश करता है जहाँ बड़े बड़े दरख्त हो, या वो ऐसी आबादी को तलाश करता है जहाँ इमारत हो, बिल्डिंग हो, छुपने के लिए मकान हो। आखिरकार मैदान को कोई इंसान कैसे क्रॉस फायरिंग के लिए या हमला करने के लिए कैसे चुन सकता है? अब सवाल यहाँ पर यह भी है, जब क्रॉस फायरिंग हुई तो इसमें कोई पुलिस वाला जख्मी क्यों नहीं हुआ? तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और ये वाजिब भी बनते हैं। देखिए अगर कोई मुजरिम है तो सज़ा देने के लिए यहाँ पर प्रावधान है कि संविधान बना हुआ है, कोर्ट है, कचहरी है, वकील है। तमाम का सवाल सिर्फ यही है। कोई ये नहीं कह रहा कि अगर हाँ वो कातिल था या मुजरिम था तो उसको सज़ा ना मिलती। अगर उसने जुर्म किया था तो अदालत उसको सज़ा देती, उसे बाज़ाब्ता तौर से मुकदमा होता, उसके ऊपर केस चलता और फिर दूध का दूध पानी का पानी होता, फिर पता चलता कि जुर्म क्या होता। क्योंकि देखिए किसी मुजरिम को हम एक तरह एकदम शूट कर दें, मार दें, तो उसे एहसास नहीं होता, वो तो चला गया ना। अगर कोई मुजरिम है तो उसे पता होना चाहिए कि उसने क्या किया है, उसे एक लंबी सज़ा हो, उसे एहसास हो, ताकि वो दुनिया से जाए तो 10 लोगों को ये बोल के जाए कि दुनिया में भाई कभी गलत काम मत करना, ताकि वो दूसरों के लिए एक सबक बन जाए। तो सज़ा ऐसी होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि किसी अजनबी जगह ले जाकर कहीं पर भी उसको मार दिया जाए और फिर कह दिया जाए कि इनकाउंटर हो गया था। तो यहाँ जाँच चल रही है। आप सब जानते हैं कि अतीक अहमद के उस बेटे को सपुर्द खाक कर दिया गया है और गम भी है लोगों के अंदर, और गुस्सा इस बात का है कि सज़ा देने का जो तरीका है वो सही नहीं है। सज़ा अगर कोई मुजरिम है बिल्कुल होनी चाहिए। कोई मुजरिम का समर्थन नहीं करता, कोई कातिल का समर्थन नहीं करता, कोई किसी ऐसे अपराधी का समर्थन नहीं करता, कोई मुसलमान भी, कि जिसने जुर्म किया हो। लेकिन जो सज़ा है, जो दुनिया के अंदर मुजरिम है, या तो सबके लिए एक सज़ा होनी चाहिए, वो हिंदू मज़हब का हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक़ हो। अगर वो दुनिया के अंदर जुर्म करता है तो उसे वैसी ही सज़ा होनी चाहिए। अब सवाल
सवाल यहाँ यही तो बनता है कि आखिर वो मुसलमान था तो उसका इनकाउंटर कर दिया, उसको ऐसी सज़ा दे दी है, हालांकि उसका कोई बैकग्राउंड इतना ख़तरनाक नहीं था या उस पर कोई क्राइम के केस नहीं चल रहे थे। किसी मामले में उसका नाम दर्ज भी होता है तो आप सब समझ सकते हैं इस बात को लेकर मुसलमानों के अंदर एक गम और गुस्सा नज़र आता है। आखिरकार जब कानून की बात आती है, जब सज़ा की बात आती है, तो सिर्फ मुसलमान को टारगेट क्यों किया जाता है? अगर मकान टूट रहे तो सबके टूटने चाहिए ना, सिर्फ मुसलमान का क्यों टूटता है? अगर नौकरी से निकालना है तो सबको निकालिए ना, सिर्फ मुसलमान को क्यों निकाला जाता है? सवाल यहाँ बनते हैं। योगी जी ने जो कानून बनाया है या जो उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है, लोग तारीफ भी कर रहे हैं उनके कि अपराधी कम हो गए और कुछ ये भी कह रहे हैं कि इस तरह का तरीका सही नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, कोई भी मुसलमान किसी अपराधी का समर्थन नहीं करता है, लेकिन अपराध जो करता है सबके साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए। आपने देखा कि कितने कितने बड़े अपराधी अभी उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, जो डॉन हैं, जो बिल्कुल दादा हैं, जिनकी चलती है लोग डरते हैं, उनके बारे में फिर इनकाउंटर का कब सोचा जाएगा? विकास दुबे की गाड़ी पलट दी थी, अतीक अहमद के लिए भी कहा जा रहा गाड़ी पलटेगी, गाड़ी पलटेगी। और आप देखें कि कुछ महीनों से, कुछ दिन से नहीं, कुछ महीनों से सिर्फ एक ही बंदा निशाने पर है और वो है अतीक अहमद। सिर्फ यही एक चर्चा चल रही है मीडिया में, सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया। तो या तो ये 2024 की पूरी तैयारी चल रही है। देखिए, राजनीति के अंदर जब किसी को किसी चीज़ से कामयाबी मिलती है वो उसी को ज़्यादा टारगेट करता है और उसी को जो है वो आगे रखता भी है। बहरहाल अब ये नेताओं की राजनीति होती है, वो किस तरह का इलेक्शन लड़ते हैं, किस तरह से वो तैयारी किया करते हैं। लेकिन यहाँ असद के एनकाउंटर पर जो सवाल उठे हैं वो जुर्म पर या मुजरिम पर नहीं उठे हैं, वो सज़ा देने पर उठ रहे हैं कि इस तरह से अगर सज़ा दी जाने लगी फिर जो है इंसान अपने मफाद के लिए, देखिए रंजिशें हर दौर में हर इंसान को होती हैं। आज आपको मुझसे है, मुझे आपसे है। अगर मैं इस रंजिश की बुनियाद पर या किसी को मैं टारगेट करने लगूं, मुझे पावर आ जाए तो और ये चीज़ गलत है, ये गलत है। इसी बात पर सवाल उठ रहे हैं। अगर इनकाउंटर हुआ है तो सिर्फ एक का क्यों होता है? औरों का भी होना चाहिए। और जब औरों के लिए मुकदमा है, वकील है, कोर्ट है, जज है और सब चीज़ें हैं, तो फिर इनके लिए भी होना चाहिए। किसी एक वर्ग के लोगों को, एक समुदाय के लोगों को टारगेट करना, सिर्फ सवाल यही उठ रहा है। योगी जी अच्छी सरकार चला रहे हैं, लोग तारीफ कर रहे हैं, गरीबों के मसीहा, ये है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो यहाँ मुसलमानों के पक्ष में बहुत ज़्यादा सख्त नज़र आते हैं, क्योंकि इमारतों का टूटना, मस्जिदों का गिर जाना और मुसलमानों को सज़ा देना, ज़्यादातर उन्हीं पर मुकदमे लगना, उन्हीं को जो है जेल के अंदर डाल देना। जब दंगा होता है, फसाद होता है, झगड़ा होता है, तो दोनों तरफ से इन्वॉल्व होते हैं ना, तो दोनों तरफ के लोग बराबर हों, दोनों को सज़ा मिले, दोनों के केस चलें, दोनों बरी ना हो। लेकिन यहाँ देखने में कुछ और आता है। अगर फसाद हुआ, दंगा हुआ, तो सिर्फ एक समुदाय के लोगों को टारगेट करना, मकान गिराना, उन्हें सलाखों के पीछे डालना, उन पर मुकदमे लगाना, उन पर जो है धाराएं लगाना, उन पर जो है बहुत ज़्यादा जुर्माना आयद करना, इन तमाम चीज़ों पर सवाल उठता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, कोई मुसलमान किसी मुजरिम का सपोर्टर नहीं होता है, किसी अपराधी का सपोर्टर नहीं होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सवाल यही है कि आखिर अगर कोई मुजरिम है तो सबके लिए सज़ा एक होनी चाहिए, किसी एक वर्ग के लोगों को निशाना ना बनाया जाए। योगी जी से यही तमाम लोग गुजारिश भी करते हैं, मुसलमान यही तो कहते हैं। और आप सब समझ सकते हैं कि अतीक अहमद इस वक्त क्या हाल है कि जेल के अंदर जो बंदा अपने बेटे का आखिरी बार दीदार ना कर सका, मिट्टी ना दे सका, जो माँ ना सकी हो, खैर बहुत बड़ा गम होता है हर एक के लिए, सदमे की बात होती है। जुर्म होता है, खैर जुर्म का कोई सपोर्टर नहीं होता, लेकिन इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो इंसानियत ज़िंदा रखनी चाहिए। किसी एक वर्ग के समुदाय को टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाकिम जो होता है वो सबका होता है, सबका उसको ख्याल रखना चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए। और मुजरिम जो होता है वो मुजरिम ही होता है, किसी एक वर्ग का हो या अनेक वर्गों का हो, तो उसे वही सज़ा मिले जो सबके लिए है। एक वर्ग के लोगों को टारगेट नहीं करना चाहिए।